नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज मैं आप लोग को ऐसा चीज बताने वाला हूं जो कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इंडिया में क्या है कि महिला लोग सभी काम करते हैं लेकिन अपना जो हेल्थ होता है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो आखिर क्या है कि उनको इतना जरूरी है इसके बारे में जानना। क्योंकि क्या होता है कि महिलाओं के अंदर पीरियड आता है, पीरियड के समय क्या होता है, उनको ब्लड लॉस होता है या फिर कुछ ऐसा खान पीन खाते हैं जिसके वजह से क्या होता है कि उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है। इंडिया में जैसे देखा गया है कि मोस्टली महिला जो होती है, 90% जो महिला है इंडिया के अंदर, उनको एनीमिया है, यानी कि ब्लड की कमी पाया जाता है। अगर उनका ब्लड रिपोर्ट चेक किया जाए तो उनमें खून की कमी पाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खून की कमी की वजह से क्या होता है, उनके अंदर थकावट होगी, परेशान रहेंगे, चिड़चिड़ापन लगेगा, कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। अगर मैं जो भी आप लोग को बता रहा हूँ, अगर इसमें एक भी चीज गलत होगा तो आप खुद अपने लाइफ पे लेके सोचिए ना कि क्या आप लोग को ये चीज नहीं होता होगा। बिल्कुल रहता होगा। लेकिन आप लोग किससे बोलिएगा, किसी से नहीं बोलते हैं ना। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि नहीं बोलना। अगर अंदर ही अंदर कुछ आपको थकावट जैसा लग रहा है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि जो कि आपको परेशान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप में गलती है, क्योंकि आप नहीं बोलते हैं, आप अंदर ही अंदर रखे हुए रहते हैं। और मैं उनको भी बताना चाहता हूँ जो महिला लोग के साथ रहते हैं, वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, उनके हेल्थ के लिए वो सही है कि नहीं है। आज तो खा रहे हैं लेकिन बाद में इन फ्यूचर चल के उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इन सब से रिलेटेड जानकारी बहुत जरूरी है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि महिलाओं लोग को कौन कौन सा चीज ऐसा खाना चाहिए जिसकी वजह से कि उनका जो हेल्थ है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा, उनमें किसी भी तरह की कमी नहीं होगी, थकावट नहीं लगेगा, उनका जो प्रॉपर जो खून की जो कमी हमेशा हो जाती है वो बिल्कुल ना रहे। क्योंकि खून की कमी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, और इन फ्यूचर चल के अगर मान लीजिए कि प्रेगनेंसी में जाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है, जिसके वजह से उनका मृत्यु दर भी हो सकता है। क्योंकि इंडिया में नोट किया गया है कि 1000 में से अगर एक महिला का जो मृत्यु हो रहा है वो उनको खून की कमी की वजह से हो रहा है, यानी कि एनीमिया की वजह से हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? सोचने वाली बात है, क्योंकि आप लोग खाना सही से नहीं खाते हैं। जो भी खाने के लिए बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ खाओ, शरीर के लिए अच्छा है, तो नहीं नहीं हमको तो ये चीज़ नहीं खाना है, हमको कुछ और ही खाना है। तो ऐसा करने से नहीं होगा। आप लोग को अपना हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सभी लोग पे ध्यान देते हैं ना, तो आपका भी तो हेल्थ है, आपको भी तो अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और आप लोग खाना नहीं खाइएगा फिर सोचिएगा कि हमारा फिगर कैटरीना कैफ के जैसे रहे, हमारा फिगर ऐश्वर्या राय के जैसे रहे। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने डाइट में अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ क्यों बोले? क्योंकि वो लोग जो थे हमारे जमाने की हीरोइन थी। और नए जमाने की हीरोइन को ले लीजिए तो आलिया भट्ट हो गई, श्रद्धा कपूर हो गई। तो ये लोग को देख के आप लोग के भी मन में लगता होगा कि ये लोग का फिगर ऐसे कैसे है, मेरा भी होना चाहिए, मेरा भी हेल्थ इस तरह से होना चाहिए। तो ये लोग प्रॉपर डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं। जितना में है उसी में कीजिए ना। मैं आप लोग को क्या बोल रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। कुछ कुछ जो होता है डाइट जो है अपने रोजाना जिंदगी में शामिल कर लीजिए, आप बिल्कुल फिट रहिएगा, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और कौन कौन सी वो डाइट है जो कि आप लोग को लेना चाहिए जिसकी वजह से क्या होगा कि शरीर में एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी ना हो। तो सबसे पहले तो होता है कि आप लोग खजूर नहीं खाते हैं। खजूर का सेवन जरूर कीजिए। वो क्या करता है कि शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, और साथ ही साथ आपको इम्यूनिटी भी देता है। ठंडी का मौसम आ गया है, ठंडी के मौसम में अगर आप डेली 2 भी खजूर खाते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके शरीर में इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा, और साथ ही साथ आप जो थकावट जैसा फील करते हैं वो फील नहीं कीजिएगा। क्या होता है आप लोग में क्या है कि हमेशा महीने के 5 दिन आप लोग ऐसे फेज से गुजरते हैं जिसमें कि कोई नहीं गुजरना चाहता है। ब्लड लॉस होता है, 80 ml ब्लड लॉस होता है, समझ रहे हैं? 80 ml, यानी कि अगर आपके अंदर 4.5 लीटर ब्लड है तो उसमें से 100 ml निकल गया, ठीक है, तो बचा कितना? 4.4 लीटर। तो ब्लड का लॉस हो रहा है, तो अब इसको कमी नहीं पूरा कीजिएगा तो क्या होगा? थकावट ही लगेगा। तो इसीलिए खजूर खाइए, ग्रीनी वेजिटेबल खाइए, जो हरे पत्तीदार सब्जी होती है वो खाना चाहिए, क्योंकि उसमें आयरन का मात्रा भरपूर रहता है, वो आयरन के कमी को पूरा करेगा। और देखिए खजूर और ग्रीनी वेजिटेबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो चीज़ होता है आसानी से अवेलेबल है। अब ड्राई फ्रूट तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट रहते हैं जो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, वो नहीं खाना है। नॉर्मल अगर आपके घर में मूंग दाल है या फिर चना है तो वो भी खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एनर्जी मिलेगा, और साथ ही साथ जो भी हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी रहता है शरीर से वो खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो जंक फूड जो खाते हैं बाहर का, पिज्ज़ा चाउमीन बर्गर वगैरह, बहुत सारे चीज़ फ्राइड चीज़ होते हैं, ये सब चीज़ को अवॉइड कीजिए। ये सब में कुछ नहीं होता है, ना कोई न्यूट्रिशियन है, ना कुछ है, ना प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट बहुत मिल जाएगा, इतना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कि आप मोटे हो जाइएगा, मोटे हाथी जैसे। लेकिन आप लोग का सेहत में कोई इजाफा नहीं होगा। कहने का मतलब सेहत बिल्कुल खराब रहेगा, सेहत अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसा खाद्य पदार्थ का सेवन करें जो कि आपका हेल्थ लेवल को मेंटेन करके रखे, यानी कि आपका हेल्थ बना के रखे। नहीं तो मौसम चेंज होगा, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम होगा। और एक सबसे बड़ी बात,
आप लोग को दूध पीना पसंद नहीं होता है, क्योंकि दूध अगर कोई दे देगा तो बोलेगा अरे हम नहीं पिएंगे, क्या है ये, कौन पीता है, ये कौन खाता है। लेकिन आप लोग को पता है सबसे ज्यादा हड्डी का जो प्रॉब्लम होता है महिला लोग में होता है। तो उनको कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी कहाँ से पूरा होगा, दूध पीजिएगा तभी तो होगा, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लीजिए बाहर से। तो सप्लीमेंट लीजिएगा तो फिर दवा खाना पड़ेगा, तो दवा क्यों खाना है। जब हमको किसी भी चीज से अगर सारा चीज अवेलेबल मिल रहा है तो क्यों नहीं हम खाएं। बाद में चल के हड्डी कमजोर होगा तो बोलिएगा इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है। तो यही सब तो चीज होता है। अगर अपने लाइफस्टाइल को अभी से सुधार कीजिएगा तो बुढ़ापे में क्या रहेगा, सही रहेगा। और अभी से बिगाड़ के रखिएगा तो बुढ़ापा का तो बेड़ा गर्क है। इसीलिए आप सभी को पता है कि क्या क्या खाने से क्या क्या होता है और खाना हम लोग को किस तरह से खाना चाहिए। हम बोलते हैं कि नॉर्मल, हम ये आप लोग को बोलेंगे कि नॉर्मल खाना खाइए, जो घर में अवेलेबल होता है वही सब खाइए। जो बाहर का जो जंक फूड वगैरह होता है, चाट चाउमीन फोचका बर्गर, ये सब जो होता है, ये सब कभी कभी अगर महीना में एक आध दिन मौका मिले तो खा लीजिए, नहीं तो डेली ये सब चीज खाने का जरूरत नहीं है। नहीं तो सीधे सीधे आपका सेहत पे इफेक्ट करेगा, प्रेगनेंसी पे इफेक्ट करेगा। जो एग जो बनते हैं ना ओवुलेशन के समय, जो एग बनते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, जो अच्छा क्वालिटी का जो एग चाहिए, उस पर प्रॉब्लम होगा। फिर आप बोलिएगा कि प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो फिर डॉक्टर का चक्कर काटते रहिए, वो पैसा लेता रहेगा। इसीलिए शुरू से ही अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ आप लोग को पूछना है तो डायरेक्ट हमें मैसेज भी कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।